जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा कर रहा हूं और इस यात्रा में आज मैं आपको रामायण में उल्लेख श्रृंगेरपुर धाम की यात्रा कराने वाला हूं। प्रभु श्री राम जब अयोध्या से वनवास के लिए चले थे तो अपने कौशल राज्य की सीमा को पार करके गंगा किनारे वो श्रृंगेरपुर धाम ही पहुँचे थे। श्रृंगेरपुर धाम प्रभु श्री राम के मित्र निषाद राज का राज्य था। निषाद राज यहाँ के राजा थे और प्रभु श्री राम की और निषाद राज की जो मुलाकात थी वो यही श्रृंगेरपुर धाम में हुई थी। और ये वही स्थान है जहाँ पर से केवट ने प्रभु श्री राम की नैया को गंगा पार कराया था। भारत सरकार ने और एएसआई पुरातत्व विभाग ने रामायण कालखंड और रामायण से जुड़े हुए स्थानों की खोज करने के लिए पूरे भारत में सर्वे कराई थी, खुदाई कराई थी। उसमें से एक स्थान ये श्रृंगेरपुर धाम भी है जहाँ पर रामायण काल से जुड़े हुए बहुत सारे अवशेष मिले जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर श्रृंगेरपुर धाम में महान ऋषि महर्षि श्रृंगी का भी आश्रम है। महर्षि श्रृंगी वो थे जिनके यज्ञ के कारण ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और यहाँ श्रृंगेरपुर धाम में प्रभु श्री राम और निषाद राज की मित्रता पे एक बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया जा रहा है। वो पार्क भी मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। आज के वीडियो में हम करते हैं श्रृंगेरपुर धाम की यात्रा और मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप श्रृंगेरपुर धाम आएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर श्रृंगेरपुर धाम कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने का सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका क्या है, क्योंकि ये जो जगह है श्रृंगेरपुर धाम ये अभी इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कैसे पहुँचे और ये धाम कहाँ पर है इसकी सही जानकारी नहीं है। इसलिए मैं आपको यहाँ पहुँचने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर में आना पड़ेगा। यहाँ श्रीवेंगपुर के पास में जो नियरेस्ट सिटी है, जो शहर है वो प्रयागराज है और प्रयागराज में ही एयरपोर्ट है और प्रयागराज में कुल 6 मेजर जंक्शन है। अब जहाँ पर पूरे भारत से ट्रेन आती है, आप इन 6 स्टेशन पे कहीं पर भी उतर सकते हैं। प्रयाग का जो सबसे मेजर रेलवे स्टेशन है वो प्रयागराज जंक्शन है। तो सबसे पहले आपको प्रयागराज स्टेशन आना होगा। प्रयागराज स्टेशन से आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाएगी जो आपको सिविल लाइन लेकर आएंगे। जो प्रयागराज में जो बस स्टैंड है उसे सिविल लाइन कहते हैं। तो आप सिविल लाइन बस स्टैंड पे पहुंचेंगे और सिविल लाइन बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद आपको वहां से बस लेना पड़ेगा। अगर आप ऑटो से आएंगे तो ऑटो वाले आपसे बहुत ज़्यादा पैसा लेंगे यहाँ आने का और यहाँ से फिर दर्शन करा के रिटर्न ले जाने का 1500-1600 रुपये लेते हैं। इसलिए सबसे आसान तरीका है कि आप सिविल लाइन बस स्टैंड से आप बस ले लीजिए कोंडा और लाल गोपालगंज की। ये वहाँ से लगातार जो है कुंडा और लाल गोपालगंज के लिए बसेस चलती है। कुंडा वही है राजा भैया का क्षेत्र जो राजा भैया के लिए प्रसिद्ध है, वही कुंडा की बसेस आपको मिल जाएगी और वहाँ प्रयागराज सिविल लाइन से 1 घंटे में आपको यहाँ भगवतीपुर लेकर आएंगे। अभी इस वक्त मैं भगवतीपुर बस स्टैंड पे हूँ। सारी जो बसेस है आपको यहीं हाईवे पे उतारेंगी। प्रयाग से यहाँ आने 1 घंटा लगता है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये सीधा प्रयागराज से आ रहा है। यहाँ पे 40 किलोमीटर आगे प्रयागराज है और ये आगे सीधा कोंडा और लाल गोपालगंज के लिए जा रहा है। बसेस आपको यहाँ पर उतारेंगी और यहीं आप सामने देखेंगे यहाँ पर आपको श्रृंगेरपुर का जो गेट है, जो प्रवेश द्वार है वो दिखेगा। यहाँ इस गेट से जो मंदिर है, जो यहाँ पर का जो धाम है सारे, वो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑटो मिल जाती है। ये ऑटो रिक्शा है। कितना लेते हैं भैया श्रृंगेरपुर धाम का? 10 रुपये। तो देखिए यहाँ पर आने का सबसे आसान तरीका, आप यहाँ बस से आ जाइए 50 रुपये में और यहाँ से फिर ये ई रिक्शा ले लीजिए। ये आपको 10 रुपये में श्रृंगेरपुर धाम गंगा घाट के यहाँ पर ले जाएंगे। और अभी मेरे साथ में है यहाँ पे मुकुल जो है वो यही श्रृंगेरपुर से ही है और यहाँ पे टीचर है, इनकी कोचिंग क्लासेस है यहीं पे, ये भगवतीपुर में। तो ये अभी मुझे यहाँ पर अपने बाइक से अंदर ले जा रहे हैं श्रृंगेरपुर में धाम में और दर्शन करा के फिर लेके आएंगे। तो चलते, ठीक है। ये जब आप मेन रोड से देखिए अंदर आएंगे तो ये गंगा बेल्ट पर आपको एक गांव मिलेगा। इस गांव का नाम है खानसापुरा और ये जो मुकुल है मेरे साथ में ये उसी का गांव है। इसका घर गया पीछे अभी। तो ये गांव को क्रॉस करके आपको आगे जाना पड़ेगा। आगे देख रहे हैं आप बाईपास हाईवे है वो वाराणसी, और वाराणसी इस तरफ वाराणसी और आगे कानपुर की तरफ जा रही है। तो ज़्यादा दूर नहीं, बस यहाँ से 2 किलोमीटर मेन रोड से है और आपको यहाँ से अंदर आना होगा। तो दोस्तों जैसे आप मेन रोड से अंदर 2-2.5 किलोमीटर अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 रास्ते मिलेंगे। ये वाला जो रास्ता है ये रास्ता श्रृंगेरपुर धाम के लिए जाता है और ये वाला जो यहाँ पे रास्ता है
ये जो आप देख रहे हैं ये राम चौरा के लिए जाता है, जहाँ से प्रभु श्री राम ने गंगा जी को पार किया था। और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर निषाद राज जी की एक बहुत खूबसूरत मूर्ति बहुत पहले से ये यहाँ पर बहुत पहले से ही बनाई गई है। निषाद राज यहाँ के राजा थे, ये इनका क्षेत्र था। और यहीं पे पास में जो निषाद राज पार्क बन रहा है, बहुत एक नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर एक पार्क को बनाया जा रहा है। तो मैं चलता हूँ आगे, आपको मैं राम चौरा और वो जो निषाद राज पार्क जो बन रहा है वो दिखाता हूँ। 1975 में भारत सरकार ने और भारतीय पुरातत्व विभाग ने रामायण के कालखंड को और रामायण से जुड़े हुए स्थानों की जानकारी के लिए पूरे देश भर में सर्वे किया था, रिसर्च किया था और कई सारे जगहों पर खुदाई की गई थी। तो उसी समय पर यहाँ श्रृंगवेरपुर में भी खुदाई हुआ था और यहाँ पर रामायण काल के कुछ अवशेष मिले थे। यहाँ पर जब आप आएंगे यहाँ पर रामघाट के रास्ते पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत पुराने अवशेष मिलेंगे जो खुदाई में मिले हुए। यहाँ पर एक पुराना किला था ऐसा अनुमान है। रामायण काल के समय के बर्तन मिले हैं और अभी इस जगह का आप देख सकते हैं जीर्णोद्धार हो रहा है और इस जगह को फिर से डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं। इन बोर्ड में डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पे तो लिखा है कि इस पर चलना मना है, तो आगे चलना मना है। बट आप जब यहाँ पे आएंगे तो इन बोर्ड पे पूरी जानकारी दी हुई है, इंग्लिश में दिया हुआ है यहाँ पर। ऑल्सो ऑन द लेफ्ट ऑफ द बैंक ऑफ द गंगा डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर हिंदी में भी जो है जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। आगे भी रास्ते वगैरह बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर भी ये देखिए यहाँ पे शेड्स लगा के, ये बहुत पुराने अवशेष हैं यहाँ पर। ये देखिए एक रास्ता ये अंदर मुड़ता है, ये ज़्यादा है राम चौरा घाट। तो दोस्तों अभी मैं श्रृंगवेरपुर के रामचौरा घाट पर हूँ। रामचौरा घाट वो स्थान है जब प्रभु श्री राम जी अयोध्या से चले थे, तो जो अयोध्या की जो कौशल राज्य की सीमा थी वो गंगा नदी के इस पार तक थी। आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये गंगा जी हैं, गंगा जी के उस पार प्रयाग है और इस पार जो था वो कौशल राज्य था जिसके राजा दशरथ थे और ये यहाँ तक अयोध्या की सीमा थी। प्रभु श्री राम जब अयोध्या से चले, तामसा नदी को पार करके पूरी प्रजा को उन्होंने तामसा नदी पर छोड़ दिया था। श्री राम अपने सीमा के कौशल राज्य की सीमा के अंत तक यहाँ गंगा नदी के किनारे तक आए थे। और ये जो स्थान है इसके जो राजा हुआ करते थे उस वक्त भगवान राम के ही जो मित्र थे निषाद राज, तो उन्हें ये बात पता चली कि प्रभु श्री राम जी यहाँ गंगा किनारे आए हैं, तो निषाद राज जी यहीं पर गंगा किनारे आकर प्रभु राम जी से मिले थे। और इसके बाद की कहानी है, फिर इसके बाद यही वो स्थान है श्रृंगवेरपुर जहाँ से केवट ने भगवान श्री राम की नैया पार लगाई थी। तो जब आप यहाँ पर आएंगे रामचौरा घाट पर, तो रामचौरा घाट पर आपको यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर तो पक्के घाट बन गए, यहाँ पर पूरे आपको पक्के घाट मिलेंगे। ऊपर मंदिर है, तो यहाँ जो सबसे पहला प्रमुख मंदिर है वो मंदिर है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने जिस जगह पर विश्राम किया था वहाँ पर पास शीशम के पेड़ हैं और उस शीशम के पेड़ के नीचे ही प्रभु श्री राम जी ने, लक्ष्मण जी ने और सीता जी ने विश्राम किया था यहाँ श्रृंगवेरपुर में आने के बाद। और उससे आगे जैसे आप आएंगे तो आपको हनुमान जी का एक प्रमुख मंदिर मिलेगा। इस मंदिर के अंदर कुल 108 हनुमान जी की अलग अलग तरह की मूर्तियाँ हैं और जो मुख्य मूर्ति है वो लेटी हुई है। आपको यहाँ पर लेटे हनुमान जी मिलेंगे और यहाँ पर 12 मुखी हनुमान जी की भी मूर्ति है। वो दूसरी मंदिर जो हनुमान मंदिर से जब आप आएंगे तो आपको एक चरण पादुका मंदिर मिलेगा। चरण पादुका मंदिर जो है वो थोड़े ऊंचाई पर टीले पे है, तो आपको थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको प्रभु श्री राम जी के चरण निशान दिखाई देंगे। और उसके बाद फिर जब आप आगे आते हैं तो यहाँ पर और मंदिर है। यहाँ पर रामलीला होती है, तो यहाँ पर मंच बना हुआ है, उसके आगे घाट है और यहाँ पर ये गंगा जी है। तो ये आप देखेंगे ये गंगा जी का तट है और ये ही तट पार करना था। जब प्रभु श्री राम जी यहाँ पर आए थे तब गंगा जी का स्तर बहुत ज़्यादा था और गंगा पार कराने के लिए उन्हें एक केवट की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपने मित्र निषाद राज से कहा कि उन्हें ये गंगा पार करके उस तरफ जाना है। तो दोस्तों रामचौरा घाट से लगभग आधा किलोमीटर आगे अभी मैं आया हूँ श्रृंगवेरपुर पार्क पर। यहाँ पर जो है ये श्रृंगवेरपुर में एक बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया जा रहा है। अभी ये पार्क का काम चल रहा है। ये जो जगह है, ये जो पार्क है, ये प्रभु श्री राम और जो उनके मित्र थे निषाद राज के दोस्ती के थीम पर यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत आने वाले समय में आपको एक बहुत ही अच्छा एक पार्क देखने मिलेगा। बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर काम चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से वो एंट्रेंस है, वहाँ से पूरे दूर तक
ये जो है काफ़ी लंबा बनने वाला है पार्क यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखेंगे सामने तो 75 फीट की बहुत खूबसूरत प्रभु श्री राम और उनके मित्र निषाद राज की मूर्ति बन रही है। मैं चलता हूँ करीब से, आपको ये मूर्ति दिखाता हूँ। अच्छा, यही गांव के हो यार? बढ़िया यार, तुम्हारे गांव में इतना बढ़िया जगह बन रहा है, इतना खूबसूरत चीज़ बन रहा है। अब यहाँ पे बहुत दूर दूर से आएंगे, जैसे देखो मैं मुंबई से आया, अभी लोग कहाँ से। हाँ, आप मुंबई से आए, हम कानपुर से आए। अच्छा, हम बनारस। अरे बनारस। मेरा नाम साकिर है। साकी, कैसा लग रहा है यहाँ पे ये पार्क बन रहा है? लग रहा है बहुत मेरा गाँव ही है ना। अच्छा, आपका गाँव ही है, और क्या चाहिए फिर? गाँव अपना अड्डा। हाँ। तो दोस्तों ये है निषाद राज पार्क। अभी यहाँ का काम चल रहा है, 6 महीना साल भर और लगेगा इसे पूरी तरीके से डेवलप होने के लिए। और यहाँ पर जो मूर्ति है वो बन के तैयार हो गई है, बट उसका इनॉग्रेशन अभी तक हुआ नहीं है, उद्घाटन हुआ नहीं है। तो मूर्ति का जो फेस है, चेहरा है, वो अभी ढका हुआ है। लेकिन आने वाले समय में आपको यहाँ पर बहुत खूबसूरत एक जगह देखने मिलेगा श्रृंगेरपुर में, प्रयागराज के पास। ये एक तो तीर्थ स्थान तो है ही है जो रामायण से जुड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ में ये पार्क बनने पर यहाँ पर बहुत अच्छा टूरिज़्म होगा। अभी यहाँ पर फिलहाल देखिए, यहाँ पे ये जो यहाँ के गांव के लड़के ही हैं, और कुछ लोग अब बाहर से भी आना शुरू हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर बहुत लोग आएंगे और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर निषाद राज जी और जो भगवान श्री राम जी की जो मित्रता है उसको देखेंगे। तो दोस्तों अभी मैं पहुंचा श्रृंगवेरपुर धाम पर, और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं महर्षि श्रृंगी और उनकी धर्मपत्नी शांता का मंदिर है। इस तीर्थ के यही प्रमुख मंदिर है। हमारे भारत के इतिहास में 2 श्रृंगी ऋषि हुए, एक रामायण काल में और एक महाभारत काल में। यहाँ पर जो श्रृंगवेरपुर धाम में जो मंदिर है, जो श्रृंगी ऋषि का मंदिर है, ये रामायण काल के श्रृंगी ऋषि हैं। इन्हीं के कारण ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, और ये रिश्ते में भगवान श्री राम के जीजा भी लगते थे। बहुत सुंदर कहानी है। ये कहानी जो है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। मेरे साथ यहाँ पर पंडित जी हैं। ये पंडित जी ये सारी जानकारी देने वाले हैं यहाँ पर, ये इस मंदिर की, इस धाम की क्या कहानी है। पहले मैं आपको यहाँ पर जब आप आएंगे दर्शन करने के लिए, तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने मिलेंगी। यहाँ पर पहले आप देखिए, ये घाट है, यहाँ पर आरती होती है, यहाँ पर पिंडदान वगैरह का होता है। ऊपर मंदिर है, मंदिर के पास पूरे घाट बने हुए हैं, और आगे भी यहाँ मंदिर है। इसके आगे आप देखेंगे यहाँ पे शमशान भूमि है, और ये गंगा जी है। गंगा जी के उस पार प्रयाग हो जाता है, और इस पार जो है श्रृंगेरपुर धाम है। यहाँ पर शांता श्रृंगी ऋषि का प्राचीन मंदिर, श्री रामचंद्र जी का जन्मदाता यही है श्रृंगी ऋषि। अयोध्यापुरी में जिस समय जब वो भगवान राम दशरथ जी का चौथा पन आया, तो ये पृष्ठकी यज्ञ कराने गए थे। इनको स्त्री और पुरुष का ज्ञान नहीं था। स्त्री पुरुष का ज्ञान न होने के कारण वशिष्ठ जी ने कहा कि श्रृंगी ऋषि को आप बुलवाइए, कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सब यज्ञ करावा। तब श्रृंगी ऋषि ने इनका यज्ञ करवाया। फिर उसके बाद जो है अंग देश में सूखा पड़ गया, तो उस समय भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 का जन्म हुआ हवन के द्वारा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या ही। अंग देश में जब सूखा पड़ा, तो वहाँ के राजा रोमपाद थे, अंग देश के राजा रोमपाद ने ब्राह्मणों को बुलवा करके पूछा कि भाई ये सूखा पड़ गया, जनता यहाँ दुखित है, किस प्रकार से यहाँ पर बारिश होगी। ब्राह्मणों ने विचार किया कि अगर श्रृंगी ऋषि यहाँ आ जाएंगे तो बारिश अच्छी होगी। श्रृंगी ऋषि को जो है बुलाने के लिए काफ़ी वहाँ से अप्सराएं चली। श्रृंगी ऋषि का जन्म जो हुआ था वो जंगल में हुआ था। ये हिरणी के पेट से जन्म लिए थे, इसलिए इनका नाम श्रृंगी ऋषि पड़ा। अंग देश के लिए रवाना हुई, जब बॉर्डर पहुँचा तो बारिश अथाह होने लगी। तो राजा रोमपाद को मालूम हुआ कि श्रृंगी ऋषि हमारे क्षेत्र में आ गए। उन्होंने अपना पूरा सिंहासन सजाया, सिंहासन सजा करके और श्रृंगी ऋषि को उस पर बैठा दिया। श्रृंगी ऋषि सबको देख करके बिल्कुल नींद में मस्त हो गए। सब उनको जो है सेवा करना शुरू किया। राजा दशरथ जी को इधर ये हुआ कि अगर श्रृंगी ऋषि आ जाए यहाँ पर तो हमको अति उत्तम मिल जाए। तो उन्होंने, राजा रोमपाद के मित्र थे राजा दशरथ ने कहा कि हमारे मित्र के यहाँ श्रृंगी ऋषि इस समय हैं, तो वहाँ से इनको ले आए। तो राजा रोमपाद ने कहा कि हम एक कन्या को दे रहे हैं शांता के रूप में, जिससे कि इनका विवाह जब आप कर देंगे तो इससे हमारे यहाँ भी आवागमन बना रहेगा, वो आपका भी जो है 4 पुत्रों का प्राप्ति हो जाएगी। तो वो जो है लेकर के श्रृंगी ऋषि का यहाँ आए अयोध्या जी में इन्होंने जो है रह करके शांता का विवाह किया। तो ब्रह्मांडक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। ब्रह्मांडक ऋषि को उन्होंने संदेश दिया कि आप जो है बारात लेकर के आइए समधी बन करके, जिससे तो ब्रह्मांडक ऋषि क्रोधित हो गए। वो जो है बारात लेकर के ना गए। बाकी यहाँ की जनता को ये अवध क्षेत्र लगता है, आधा एक हिस्सा दशरथ जी का ये भी है। तो शादी विवाह विधि विधान के साथ शांता का जो है कर दिया श्रृंगी ऋषि के साथ में। उसके बाद फिर वहाँ से नहीं अपना
भिजवाए इनको, और ला करके आज तक श्रृंगी ऋषि को ये ज्ञान नहीं है कि पति पत्नी के क्या संबंध, कैसे रिश्ता होता है स्त्री और पुरुष का। इसलिए इन्हीं के नाम से ये श्रृंगेरपुर जाना जाता है। तो दोस्तों ये है श्रृंगेरपुर धाम का जो प्रमुख मंदिर है, ऋषि श्रृंगी को समर्पित ये मंदिर है। और यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर है और भी कई सारे मंदिर हैं। मंदिर में वहाँ से आप ऊपर से आ सकते हैं। अभी मैं मंदिर के पीछे की तरफ हूँ, आप आगे से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ सकते हैं और ऊपर से दर्शन करके फिर यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी है। तो ये देखिए एक टेरेस जैसा बनाया है, आप यहाँ से गंगा जी को देख सकते हैं। ये पूरा गंगा जी है यहाँ पर, और यहाँ से फिर आप ये नीचे यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी है, आप यहाँ से नीचे उतर के जा सकते हैं। और ये जो जगह है बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा मन कर रहा है कि काफ़ी देर तक बस यहाँ बैठे रहे। आप भी जब प्रयाग आए तो आप श्रृंगेरपुर धाम ज़रूर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर दर्शन में। आप लोग कहाँ से हैं? यहीं से हैं, यहीं से। अच्छा, श्रृंगेरपुर से। अच्छा। हम यहाँ पे 1-2 दिन में हमेशा आते रहते हैं। अच्छा, आप लोग यहीं के लोकल हो? ये प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई जगह है और यहाँ पे मतलब अगर आपको सुकून चाहिए तो 10 मिनट का, तो आप यहाँ ज़रूर आइए एक बारी। ये तो मैंने भी फील किया यार, यहाँ पे बहुत शांति बहुत मिलती सुकून, है। बहुत शांति है। प्रभु श्री राम के चरण अगर यहाँ पड़े हैं तो सुकून ना रहा तो फिर क्या रहेगा। हम ये चाह रहे हैं भैया कि जितने लोग भी भैया का चैनल देख रहे हैं वो भर भर के प्यार दें, इन्हें सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें, शेयर करें जितना भी हो सके, क्योंकि भैया का नेचर बहुत अच्छा है और भैया को हम चाहते हैं कि भैया का यूट्यूब चैनल बहुत आगे जाए। तो दोस्तों ये है श्रृंगेरपुर धाम के घाट और श्रृंगेरपुर धाम के मंदिर। दोस्तों मैं धार्मिक यात्राएं करता हूं और मैं ज़्यादातर जो वीडियोस हैं वो धार्मिक यात्राओं के बनाता हूं। और जब मैं किसी भी धार्मिक स्थान पे जाता हूं तो सबसे पहले मैं वहां पर किस तरह की ऊर्जा है, किस तरह की वाइब्स वहां पर आती है, उस चीज़ को फील करने की कोशिश करता हूँ। और आज जब मैं यहाँ श्रृंगेरपुर धाम में आया हूँ तो मैंने यहाँ पर बहुत सकारात्मक और बहुत पॉजिटिव ऊर्जा को फील किया है। ये जो जगह है बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर बहुत सारी शक्तियों को आप महसूस करेंगे यहाँ पर आने के बाद। और यहीं से गंगा पार करके प्रभु श्री राम प्रयाग में गए थे और वहाँ जाकर महर्षि भरद्वाज ऋषि से मिले थे। तो दोस्तों यही वो गंगा नदी है और यही वो श्रृंगेरपुर धाम है। और दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको ये श्रृंगेरपुर धाम यात्रा की संपूर्ण जानकारी दी। इसी तरह मैं प्रभु श्री राम के वनवास मार्ग से जुड़े हुए सारे जो स्थान हैं उन सबकी जानकारी आपको देते रहूँगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। इसके बाद जो हमारा अगला पड़ाव होगा वो प्रयाग होगा, तो हम प्रयाग में जाएंगे गंगा पार करके और मैं आपको प्रयाग की सारी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।